अच्छा, दानिया सईद सवाल करती हैं कि इवन सऊदीया टर्की मुस्लिम कंट्रीज़ को भी इसराइल से मिलते हैं। अच्छा, और वो बंदे ये कह रहे थे कि हर कंट्री इवन सऊदीया टर्की मुस्लिम कंट्रीज़ को भी इसराइल से मिलते हैं, ये सारे मुल्क इसराइल से मिलते हैं, उसकी आइडेंटिटी को इसमें एडमिट करते हैं। पाकिस्तान की आवाम को क्या मसला है कि वो अपनी गवर्नमेंट को इसराइल से ताल्लुकात बनाने नहीं देती? इस्लाम तो इस्लाम तो नहीं कहता कि वो यहूदियों से बिल्कुल बोलना बंद कर दें, और फ़लस्तीन की आवाम की कमज़ोरी की वजह से इसराइल ने उस पर कब्ज़ा किया है। तो फिर हम क्यों अपने नुकसान करते हैं, ख़ुद को बाकी दुनिया से डिफरेंट बनाते हैं? मुझे इस पे अपना ओपिनियन दें प्लीज़। सिर्फ 5 मुल्क हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया और लक्समबर्ग और निकारागुआ। ये हैं जो इसराइल को एक्सेप्ट करते हैं, इसराइल की हरकतों को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी की दुनिया अगर इसराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट भी करती है तो उनकी हरकतों के ख़िलाफ़ रोज़ यूएन में वावेला मचाते हैं। ये एक मायोपिया है हमारा, जो हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है बहुत जोशीली है और इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करती। ये तो आपकी इस सवाल के उस हिस्से का मैं जवाब दे रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इसराइल को एक क्रिमिनल ही समझते हैं और कहते भी हैं, बरमला कहते हैं यूएन में। अगर अमेरिका वीटो ना करे तो बाकी की चारों जो है ना इस वक्त की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, वो इसराइल को पनिशेबल इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हर साल डिक्लेयर करवाते हैं, मगर वो अमेरिका वीटो कर देता है उसको। तो ऐसे दहशतगर्द को क्या किसी ने उसके ख़िलाफ़ क्यों ना कोई बात की जाए। रही बात फ़लस्तीनियों की कमज़ोरी, नहीं, मुसलमानों की कमज़ोरियों की वजह से ये, और मुसलमान हुक्मरानों की नाअहली की वजह से इसराइल ने जो कुछ इसराइल का जो वजूद आया है। ये इसराइल जो है ना विंस्टन चर्चिल के बैक यार्ड में खींची गई लकीर है, वरना ये मुल्क किसी भी लेवल के ऊपर सबसे बड़ी ज़्यादती है दुनिया की हिस्ट्री में। मतलब मैं आपको इतनी सी बात बताऊं कि रूस में किसी एक ख़ास कौम के ऊपर कोई और ऐसी रशियन गवर्नमेंट अताब बरसाए और उनको मारना शुरू कर दे, और अमेरिका कहे कि हाँ इस पूरी कौम को निकाल के पाकिस्तान में डाल दो और इस मुल्क का नाम जो है ना वो इसराइल रख दो, या जो भी उनका मज़हब है वो रख दो, तो आपको कैसा लगेगा? सोचें, ये है वाक़या इसराइल की हिस्ट्री का। ऐसे ज़बरदस्ती किए गए जर्मन ज्यूज़ के साथ मज़ालिम ढाए जा रहे थे, जो मैं मानता हूँ ढाए जा रहे थे, तो वहाँ से निकाल के उनको फ़लस्तीन में ज़बरदस्ती शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि फ़लस्तीन जो है वहाँ से इनका थर्ड टेम्पल बनना है। ये हिस्ट्री आप पूरी तरीके से पढ़ें, जिस तरीके से सेटलमेंट की गई है ना इसराइलियों की, जर्मनी से निकाल के और पोलैंड से निकाल के और ऑस्ट्रिया से निकाल के, ये तफसील से पढ़ें। मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये अफवाह है जो पाकिस्तान में क्या दुनिया में फैलाई गई है कि फ़लस्तीनी अपनी लैंड बेच रहे थे। 13% ऑफ इनहेबिटेंट पैलेस्टाइन सिर्फ फ़लस्तीनियों के पास था। उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल अपनी पूरी की पूरी ज़मीन फॉर एग्जांपल बेच भी दी थी, मैं अब लंबी तफसील में नहीं जाऊँगा वो कैसे बिकवाई गई थी। तो बाकी का जो 87% है वो क्यों उनको तोहफे में मिल गया। और अभी भी फ़लस्तीन का वो वाला हिस्सा जहाँ पे इन्होंने लेटेस्ट सेटलमेंट किए हैं, उसके पीछे उन्होंने क्या केस किया कि ये चूँकि फ़लस्तीनी यूज़ नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाना शुरू कर दिए। ये इनके केसेस हैं। ये तो मैं आपको एक सियासी पस मंज़र बता रहा हूँ। जो रिलीजियस थियोलॉजिकल फ़िलासफ़ी है हमारी, उसके लिहाज से तो किसी भी लेवल के ऊपर इन लोगों को किसी भी लेवल की रिकग्निशन देना वो एक गुनाह कबीरा है। इस लेवल का दहशतगर्द है। मैं तो इसके ऊपर 10 घंटे का सेशन कर सकता हूँ। मेरी तो रिसर्च इस खित्ते के ऊपर सबसे ज़्यादा है। दीज पीपल जैसे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना है ना, इस तरह इनका जो थियोडोर हर्ट्ज़ल है, उसके आप ज़रा फ़लसफ़े पढ़ें। वो भी वकील था हमारे जिन्ना साहब की तरह। हमारा जो जिन्ना साहब का फ़लसफ़ा था, उस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ज़रा सोचें किस तरीके से मुल्क बनाया जाता है, और ज़रा सोचें उस बंदे ने किस तरीके से मुल्क बनवाया अपना। तो और दूसरा, किसी भी मामले, किसी भी मौके के ऊपर शक में मत रहिएगा। यहूदियों के जो मेजर रैबाइज़ हैं इस वक्त के, नॉट जस्ट द ऑर्थोडॉक्स रैबाइज़ बट इवन इनसाइड इज़राइल एज़ वेल, सिर्फ और सिर्फ
इस थियोडोर हर्ट्ज़ल की फ़िलासफ़ी के वजह से ये ज़ायनिज़्म का कॉन्सेप्ट आया यहूदियों में, वरना यहूदी खुद भी मानते हैं कि ऐसा हमारा मज़हब नहीं है। ये हरकतें जो ये कर रहे हैं और ये मुल्क बनाने वाला कॉन्सेप्ट इसराइल, अल्लाह ताला ने हमें मना किया हुआ था कि कोई बाउंड्री ना बना लेना, किसी जगह पे तुम्हें कोई जगह नहीं दी गई ऐसी। या आप पढ़ें ज़रा उनको, आपको पता चले। बहरहाल अभी रही बात, हम यहूदी तो नहीं, हम तो मुसलमान हैं। तो सोचें कि अगर रूस की कौम को या किसी भी कौम को, स्पेनिश कौम को उठा के इस्लामाबाद और लाहौर में सेटल कर दिया जाए ज़बरदस्ती, और उसके साथ अमेरिका की पूरी सियासी क़ुव्वतें आके आहिस्ता आहिस्ता 18 साल के अंदर लाहौर इस्लामाबाद से शुरू होकर पूरे के पूरे पाकिस्तान में काबिज़ हो जाएं, और हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक सखर रह जाए या कराची रह जाए, तो फिर क्या हालात होंगे? कौन क्या फ़लसफ़ा होगा जिसकी बिना के ऊपर हम इन लोगों को रिकग्नाइज़ कर रहे होंगे? दिस इज़ अ शेमफुल event. The creation of the very foundation of Israel is the most shameful event in the history of humanity and the history of theology and the history of Islam as well. So इस बारे में किसी शक में मत रहिएगा। Whoever is supporting कि जेरूसलम को मान लें कैपिटल, उसको तो फ़लसफ़ा पहुंचा ही नहीं, इंसानी फ़लसफ़ा ही नहीं पहुंचा। इस्लाम में तो चल हमें पता है दाखिल नहीं होते सियासतदान, तो उनकी सियासत ही ख़तरे में आ जाएगी, ब्यूरोक्रेसी उनसे पीछे हट जाएगी अगर उन्होंने अल्लाह रसूल की बात के ऊपर इसराइल को कुछ कहा। वाई डू यू थिंक मेन स्ट्रीम सियासतदान इसराइल की बात नहीं करते? बिकॉज उनको पता है ब्यूरोक्रेसी जितने भी है वो जिस के पेरोल के ऊपर है, वो उन्होंने उसको सपोर्ट करना बंद कर देना, सेनेट में वोट नहीं मिलना। सो इस बारे में मत, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू, एज आई सेड आई कैन गो इन फॉर लॉन्ग। दिस इज आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ डिस्पिकेबल and hostile this concept of Israel is. I personally don't accept, I don't even want to talk about, say मुझे नाम लेते हुए भी शर्म आती है इसराइल की। ये एक घिनौना तरीन जुर्म है जो ये पिछले 1000 साल में सबसे घिनौना जुर्म जो हुआ है दुनिया की हिस्ट्री में, वो यही हुआ है। और इसको पूरी तरह समझें, तब आपको पता चले कि इस बारे में किस तरीके से सोचना है आपने।